राजस्थान में भ्रष्टाचार के मामलों में लगातार बढ़ोतरी को देखने को मिल रही है और ऐसे में एक कांग्रेसी विधायक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मांग की है कि 500 और 2000 रुपए के नोटों से महात्मा गांधी की तस्वीर हटा दी जाए। और उनका कहना है कि नोटों का इस्तेमाल भ्रष्टाचार के लिए हो रहा है और जिससे महात्मा गांधी का अपमान हो रहा है। और राजस्थान में भ्रष्टाचार के मामलों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए राज्य में सत्ताधारी दल कांग्रेस के विधायक भरत सिंह कुंडनपुर ने कहा कि जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2020 के बीच कुल 616 भ्रष्टाचार के मामले दर्ज किए गए और जिनमें प्रतिदिन औसतन 2 मामले दर्ज किए गए हैं। और कांग्रेस विधायक ने 2 अक्टूबर को गांधी की 152वीं जयंती के मौके पर पीएम मोदी को अपना एक पत्र भेजा था, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री से हाई वैल्यू की करेंसी नोटों पर गांधी जी के तस्वीर को उनके प्रतिष्ठित चश्मे की तस्वीर के साथ बदलने का आग्रह किया। और सांगोद विधायक ने कहा कि गांधी का चित्र केवल 5 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए और 200 रुपए के नोट पर ही रखा जाना चाहिए, क्योंकि वो गरीबों द्वारा व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं। और गांधी ने जीवन भर निराश्रितों के लिए काम किया और उन्होंने कहा कि मेरा सुझाव है कि 500 और 2000 रुपए के नोटों पर गांधी के चश्मे की तस्वीर का इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसके अलावा अशोक चक्र को भी इस काम के लिए प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया जा सकता है। और कांग्रेस विधायक कुंडनपुर ने अपने पत्र में कहा कि पिछले 7.5 दशकों में भ्रष्टाचार पूरे देश में फैला है और उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी सत्य के प्रतीक है और गांधी की तस्वीर 500 और 2000 रुपए के नोटों पर छपी है, जो आमतौर पर भ्रष्टाचार और रिश्वत के बदले में इस्तेमाल की जाती है, जिससे महात्मा गांधी का अपमान हो रहा है। और उनका कहना है कि 500 और 2000 रुपए के नोटों से गांधी की तस्वीर हटा दी जानी चाहिए और इसका इस्तेमाल गरीबों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले छोटे नोटों पर ही किया जाना चाहिए। वहीं फर्जी कॉल के जरिए ये लोगों को धमकाते और उनके पैसा वसूलने का काम करते थे। और इस गिरोह का ये गोरख धंधा पिछले 4 महीने से बेधड़क चल रहा था, लेकिन कहते हैं ना कि कानून से कोई नहीं बच सकता। और आखिरकार पुलिस ने गिरोह को पकड़ने में सफलता हासिल कर ली। जयपुर आईटी सेल से मिले इनपुट के बाद अजमेर की पुष्कर पुलिस ने ये कार्रवाई की है। और पुलिस के अनुसार पुष्कर में साइबर क्राइम करने वाले गिरोह की जानकारी मिलने के बाद लोकेशन के आधार पर रेकी कर दबिश दी गई और इस दौरान 2 अलग अलग रिजॉर्ट से संचालित हो रहे फर्जी कॉल सेंटर चलाने वाले गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। और इस गिरोह में कुल 18 सदस्य हैं, जिनमें एक महिलाएं भी शामिल बताई जा रही है। और पुलिस के अनुसार ये सभी फर्जी अंतर्राष्ट्रीय कॉल सेंटर चलाते थे और विदेशी नागरिकों को इनकम टैक्स अधिकारी बनकर धमकाते और बार बार इसी तरह फोन करके या अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के लोगों से ठगी के घिनौने काम को अंजाम देते। और गिरोह का सरगना राहुल दिल्ली का रहने वाला है, जो पहले भी फर्जी कॉल सेंटर चलाने के आरोप में गिरफ्तार हो चुका है। और कार्रवाई के दौरान पुलिस को इनके कब्जे से 17 लैपटॉप, 19 मोबाइल, 12 हेडफोन और मोडेम, राउटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए। और वहीं आरोपियों से पूछताछ में सामने आया कि ये बेरोजगार छात्रों को मोटी सैलरी देने का लालच देकर फंसाते और अपने गिरोह में शामिल कर लेते थे और कुछ दिन सैलरी देने के बाद बेरोजगार छात्र इनके अपराध में शामिल हो जाता। और गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों से भी पूछताछ जारी है। अब वहीं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने राजस्थान के चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। और एआईसीसी ने डॉक्टर शर्मा को गुजरात और दमन दीव दादरा नगर हवेली का प्रभारी बनाया और इसके बाद मंत्री के विधानसभा क्षेत्र केकड़ी में खुशी का माहौल है। और वहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट अब बैक सीट पर आ गए और सूत्रों के अनुसार प्रदेश कांग्रेस में लंबे समय से पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के प्रभारी बनाए जाने को लेकर चर्चा जोरों पर थी, लेकिन ऐन वक्त पर आलाकमान ने डॉक्टर रघु शर्मा पर गुजरात को लेकर अपना भरोसा जताया और राजनीतिक गलियारियों में डॉक्टर शर्मा की जिम्मेदारी के पीछे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का विश्वास बताया जा रहा है।
और राजस्थान में मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा को गहलोत कैंपेन के नेताओं में माना जाता है और इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी गुजरात के प्रभारी रह चुके हैं और ऐसे में चिकित्सा मंत्री के तौर पर गुजरात की जिम्मेदारी मिलना डॉक्टर रघु शर्मा के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और उनकी इस नियुक्ति से राजस्थान की राजनीति में भी उनका कद बढ़ा है और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी उन्हें बधाई दी है।